Hello students, welcome to our online study YouTube channel. Now in this video we will start our new lesson number 11, the discomfiture of शाइस्ते खान। तो शाइस्ते खान को किस तरीके से हराया ये हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। डिस्कम्फिचर का मीनिंग होता है हराना या फिर पराजित होना। ठीक है, तो शाइस्ते खान कौन है? तो शाइस्ते खान जो है वो औरंगज़ेब के अंकल है, रिलेटिव है, जो शिवाजी महाराज के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए या फिर उनको सबक सिखाने के लिए ये वहाँ पर आक्रमण करते हैं। मगर किस तरीके से शिवाजी महाराज ने उनको ही सबक सिखाया और किस तरीके से उनको हराया ये हम यहाँ पर इस लेसन में स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा शाइस्ते खान्स कैंपेन। In spite of repeated efforts in which he left no stone unturned, Adil Shah Bijapur could not force Shivaji to surrender. बीजापुर का जो आदिल शाह है उसने बार बार कोशिश की शिवाजी महाराज को सरेंडर करने के लिए, मगर फिर बहुत सारी जो कोशिशें थी वो नाकाम हुई, वो हार चुका था। Every Sardar of Bijapur who was sent against Shivaji was defeated. जो भी बीजापुर से सरदार आता था शिवाजी महाराज से लड़ाई करने के लिए वो हार जाता था। आदिल शाह at last gave up the fight, made peace with Shivaji and gave recognition to his independent kingdom. और फाइनली लास्ट में आदिल शाह हार गया था और उसने फाइट करना बंद कर दिया, छोड़ दिया और शिवाजी महाराज के साथ उसने शांति का प्रस्ताव बनाया और जो भी शिवाजी महाराज का किंगडम है, स्वराज्य है, उसे रिकॉग्नाइज कर दिया। ठीक है, शिवाजी दस हैड पीस फॉर सम टाइम ऑन हिज साउथर्न बॉर्डर। तो अभी शिवाजी महाराज को साउथर्न बॉर्डर से मतलब जो बीजापुर के आदिल शाह है उसकी साइड से अभी शांति मिल रही है, मगर साउथर्न बॉर्डर जो है वहाँ से शांति तो मिल चुकी है, मगर अभी नॉर्थर्न साइड से जो है औरंगज़ेब वो शिवाजी महाराज को परेशान करता है। तो अभी किस तरीके से वो शाइस्ते खान का कैंप आता है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इन द मीन वाइल constant Mughal attacks from the north had practically ruined Maharashtra. Shivaji therefore turned his attention northwards and carried out raids in the territory of the Mughal Emperor Aurangzeb. तो अभी साउथर्न बॉर्डर से तो शांति मिल रही थी, मगर नॉर्थर्न साइड से जो है मुग़ल वो महाराष्ट्र को परेशान कर रहे थे, तहस नहस कर रहे थे। तो इसीलिए अभी शिवाजी महाराज ने अपना जो अटेंशन है वो नॉर्थ वर्ड्स की तरफ मोड़ा और अपना जो आक्रमण है उन्होंने मुग़ल एम्परर के जो टेरिटरी है उस साइड में अपनी रेड डालनी शुरू कर दी। तो मुग़ल एम्परर कौन है? औरंगज़ेब। तो इस तरीके से शिवाजी महाराज अगर मुग़ल एम्परर की टेरिटरीज में जाते हैं, रेड्स डालते हैं, तो इसी वजह से क्या होता है, औरंगज़ेब गुस्सा हो जाता है। This enraged Aurangzeb and he sent Shaiste Khan, his uncle, to deal with Shivaji and teach him a lesson. तो इसी वजह से वो गुस्सा हो जाता है और अपने जो अंकल है शाइस्ते खान उनको शिवाजी महाराज को सबक सिखाने के लिए वो भेजता है। शाइस्ते खान with a huge army of 75,000 men and hundreds of elephants and camels and pieces of cannon marched on Pune. तो शाइस्ते खान भी पूरी तैयारी के साथ मतलब 75,000 मैन, इतनी बड़ी सेना वो लेके चल रहा था एंड साथ ही साथ हंड्रेड्स ऑफ एलिफेंट्स, कैमल्स एंड पीसेस ऑफ कैनॉन। कैनॉन मतलब क्या? तोफ। तो ये सारा फौज लेकर वो पुणे की तरफ आगे कुछ करता है। ऑन दी वे ही कैप्चर्ड द टाउन्स ऑफ शिरवड़, शिवपुर, सासवड़ एंड फाइनली लेड सेज to the fort of Purandar. Nothing could stop his advance. तो जैसे ही शाइस्ते खान पुणे की तरफ मार्च कर रहा था तभी उसने रास्ते में शिरवड़, शिवपुर, सासवड़ ये गांव भी कैप्चर किए और फाइनली उसने अपना जो सेज है वो कहाँ पर मतलब अपना जो पहाड़ा है वो कहाँ पर रखा?
पुरंदर फोर्ट के पास, ठीक है, पुरंदर फोर्ट पर। नथिंग कुड स्टॉप हिज एडवांस, उसे कोई नहीं रोक पा रहा था। बट वंस द मराठा आर्मी सराउंडेड हिम इन ए माउंटेन पास, मगर एक बार मराठा आर्मी ने उनको माउंटेन पास पर घेर लिया था। द मराठा ट्रूप्स मूव वेरी फास्ट ऑन देयर स्विफ्ट भीमथड़ी पोनीज। They also traveled very light. They could traverse the hills and valleys in the shortest possible time on army rations consisting of onions and bajra breads. और साथ ही साथ जो मराठा ट्रूप्स हैं ये बहुत ही फास्ट मूव कर रहे थे, किस पर बैठकर, जो उनकी फास्ट चलने वाली भीमथड़ी पोनीज जो थी, मतलब क्या भीमथड़ी पोनी जो क्या है, तो हॉर्स का एक टाइप है, ब्रीड है, ठीक है, जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो ये भीमथड़ी पोनीज है। इस पर सवार होकर यह मराठा ट्रूप जो है वो बहुत ही फास्टली कहीं पर भी पहुंच सकते थे। ये भीमथड़ी पोनीज जो है उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है कि दे ट्रैवल वेरी लाइट, मतलब वो बहुत लाइट की जो गति है, स्पीड है, वैसे ये चलते हैं, भागते हैं। They could traverse the hills and valleys in the shortest possible time. ये हिल एंड वैली जो रीजन है वहाँ पर भी शॉर्टेस्ट टाइम पर ये ट्रैवर्स कर सकते हैं, वहाँ पर भी मूव कर सकते हैं। आर्मी रेशन जो है, मतलब जो ट्रूप्स, मराठा ट्रूप्स जो है उनका खाने पीने का सामान, जैसे कि ओनियंस, प्याज, बाजरा ब्रेड मतलब बाजरा की भाकरी, ये सारा जो रेशन है वो अपनी पीठ पर लेकर ये हिल एंड वैली रीजन में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं, एंड वो भी कम टाइम में। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हो ये भीमथड़ी पोनीज है। इन घोड़ों की हेल्प से मराठा सरदार जो भी थे, मराठा आर्मी जो थी, उन्होंने अपना स्वराज्य जीता है। तो स्वराज्य स्थापित करने के लिए इनका भी सहयोग हुआ है। दिस टाइप ऑफ वेलफेयर परफेक्टेड बाय मराठास वॉज अननोन टू शाइस्ते खान। तो इस तरीके से जो मराठा सरदारों ने ये जो युद्ध की तैयारी करके रखी थी, एकदम परफेक्टली तैयारी करके रखी थी, ये शाइस्ते खान को पता नहीं था। टायर्ड ऑफ द कंटिन्यूअस harassment by the Maratha troops, he at last raised the siege of पुरंदर। और ये मराठा सरदार से जो हैरेसमेंट हो रही थी बार बार, तो उससे ये शाइस्ते खान टायर्ड हो चुका था, तो उसने और जो सेज थी, मतलब जो पहारा था, और टाइट कर दिया। पुरंदर फोर्ट का जो पहारा था और वो ज़्यादा टाइट कर दिया। फिरंगोजी नरसाड़ा मराठा सरदार है जिसने बहुत अच्छी तरीके से लड़ाई लड़ी है और स्वराज्य स्थापित करने के लिए अपना योगदान किया है। क्या किया, कैसे किया, वो हम यहाँ पर देखेंगे। शाइस्ते खान देन कंटिन्यू हिज मार्च ऑन पुणे। फर्स्ट ही कैप्चर्ड द फोर्ट ऑफ चाकन। फिरंगोजी नरसाड़ा फाउट टू डिफेंड द फोर्ट with great bravery and skill against the army of शाइस्ते खान। तो शाइस्ते खान जैसे कि पुणे की तरफ कुछ कर रहा था, तो उसने पहले क्या कैप्चर किया, अभी चाकन फोर्ट कैप्चर किया। वहाँ पर फिरंगोजी नरसाड़ा ये मराठा सरदार थे, उन्होंने अपना फोर्ट बचाने के लिए बड़ी ही शूरता से और स्किलफुल युद्ध लड़ा वहाँ पर। For 2 months he kept शाइस्ते खान at bay, but he was helpless against the guns of शाइस्ते खान। फिरंगोजी नरसाड़ा ने 2 महीने तक शाइस्ते खान की आर्मी जो थी वो बाहर एंट्रांस पर ही रोक के रखी थी। बट ही वॉज हेल्पलेस, मगर वो हेल्पलेस हो चुका था क्योंकि शाइस्ते खान के पास गन्स थी। शाइस्ते खान was much impressed with the way Firangoji defended the fort and offered him service with the Mughal emperor. Firangoji, however, refused this tempting offer. तो जो शाइस्ते खान है वो फिरंगोजी नरसाड़ा की ये जो युद्ध कला थी वो देखकर वो इम्प्रेस हो गया था, क्योंकि फिरंगोजी नरसाड़ा ने 2 महीने तक उसकी आर्मी को बाहर ही रोक के रखा था। तो ऑब्वियसली वो इम्प्रेस हो चुका था और उसने
उसे ऑफ़र भी दी। फिरंगोजी नरसा को ऑफ़र किया कि तुम मुग़ल एम्पायर में काम करो, मगर फिरंगोजी नरसा ने उस टेम्पटिंग ऑफ़र को रिफ्यूज़ कर दिया। क्यों रिफ्यूज़ किया? क्योंकि उसके मन में देशभक्ति थी, प्रेम था, स्वराज्य उसे स्थापित करना था और शिवाजी महाराज के प्रति आदर था। ठीक है, तो इस वजह से उसने वो मुग़ल एम्पायर की जो सर्विस ऑफ़र थी उसे ठुकरा दिया। तो इस तरीके से ये देशभक्त था और ऐसे ही देशभक्तों की वजह से हमारा जो स्वराज्य है वो स्थापित हुआ है। तो इस तरीके से इस पार्ट में हमने शाइस्ते खान का कैंप के बारे में हमने जाना है। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा उसमें हम किस तरीके से शाइस्ते खान का बंदोबस्त किया जाता है, उसे किस तरीके से हराया जाएगा, तो वो हम नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।